राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को। स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथी अपना वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे साथियों, क्योंकि साथियों के लिए खुशखबरी है। सभी कौशल कर्मचारी, पार्ट 2 कर्मचारी, आउटसोर्स एड हॉक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है साथियों, और बहुत बड़ी जानकारी है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। तो जो भी जानकारी आपको दूंगा प्रॉपर जानकारी दूंगा साथियों, कोई झूठी खबर नहीं दूंगा। तो आपको पता ही है, आपको हर एक जानकारी प्रॉपर तरीके से इस चैनल पर मिलती रहती है। तो ये साथियों जानकारी है सर्विस एक्ट को लेकर। बार बार मैं ये कहता हूँ साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डर की ज़रूरत नहीं है। सर्विस एक्ट आपका प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। तो साथियों आज भी एक लेटर फिर आया है और लगातार लेटर आ रहे हैं, लेटरों की बौछार लग गई है। तो सभी साथी वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नया आया है साथियों उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। तो देख लेते हैं साथियों जो लेटर आया है, क्या जानकारी मांगी है, कब तक जानकारी देनी है, तो किन कर्मचारियों के लिए है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं साथियों मेन वीडियो तक। तो साथियों लगातार लेटर जारी होने लग रहे हैं। तो मैंने एक लेटर आपका अभी दिखाया था, जो एक ऑर्डिनेंस के लिए कर दिया गया था लेटर जारी, और दूसरा है जो अभी एक और लेटर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सभी साथी अपना वेट करें, आपके डिपार्टमेंट, आपके विभाग, निगम के अंदर भी जल्द ही डिटेल मांगने का काम किया जाएगा। और जिनकी डिटेल प्रॉपर तरीके से जारी हो चुकी है पहले ही, तो उन कर्मचारियों को अपनी सैलरी के समेत लेटर देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साथियों, क्योंकि अब सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और अधिकारी भी एक्शन मोड में आ गए हैं साथियों। तो अब कोई भी ढील नहीं होगी किसी भी विभाग में। जो भी ये कहता है कि उस विभाग का लेटर नहीं आया है, हमारे विभाग में नहीं आया है, ये कुछ नहीं, अभी लेटर देंगे नहीं, 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। कोई कहता है 6 महीने तक कुछ नहीं होने वाला। तो साथियों काम होंगे, सब काम होंगे, क्योंकि इनमें समय लगता है साथियों। और समय क्यों लगता है? क्योंकि इसमें हर एक कर्मचारी की डिटेल मांगी जाती है, कौन कर्मचारी कब लगा हुआ। वैसे तो डिपार्टमेंट के पास डिटेल है, लेकिन फिर भी वो डिटेल प्रॉपर तरीके से बना के हेड ऑफिस में नहीं भेजते, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। सर्विस बुक भी आपकी लागू होगी, एम्प्लॉय कोड भी आपका जारी होगा दोबारा से सर्विस एक्ट के बेस पर। तो साथियों टाइम लगता है, कोई भी साथी घबराए ना। आप देख लीजिए क्या साथियों जो लेटर आया है। ये आया है साथियों डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला। और ये लेटर दिया गया प्रिंसिपल्स को, गवर्नमेंट कॉलेज एज पर अटैच लिस्ट। तो जो इसमें लिस्ट भी अटैच कर दी गई है कॉलेजों की, और उसके प्रिंसिपल को अटैच कर दिया गया है। तो देख लीजिए क्या है मामला। और ये लेटर भी 2 दिसंबर का है साथियों। तो रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट एंड इंग्लिश लैंग्वेज लैब इंस्ट्रक्टर एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर डिपार्टमेंट पॉलिसी गाइडलाइन। तो किस किस के लिए जारी किया साथियों? ये किया गया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गए, जो कंप्यूटर लैब अटेंडेंट। काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे थे जो यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स करते हैं कि हम कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है जी, हमारा लेटर आएगा क्या, हम भी सर्विस एक्ट के अंदर आएंगे। तो साथियों वो सभी कर्मचारी ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, ये आप लोगों के लिए है जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है और इंग्लिश लैंग्वेज लैब इंस्ट्रक्टर है, और वो किसके थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं। तो उनके लिए लेटर है ये। इन context to the subject cited as above, it is requested to create a committee at your level and verify the data of all contractual employees। इन्होंने क्या बोले है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेटी को गठित करें, क्रिएट करें और अपने लेवल पर करें, और उस जो कमेटी बनेगी वो अपनी कमेटी के बेस पर वो अपना डाटा कर्मचारियों का वेरीफाई कर लें, ताकि एक बार वो टैली कर लेंगे कि आपके पास जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी जो डिटेल है वो सही है या नहीं है। अब जिन भी डिपार्टमेंटों में कहीं पे एससी होते हैं, कहीं पे चीफ होते हैं, कहीं पे प्रिंसिपल होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग पोस्ट होती हैं, एचओडी होते हैं। तो वो अपने लेवल पर एक कमेटी क्रिएट कर देंगे, डिवीज़न वाइज, सब डिवीज़न वाइज, सर्कल वाइज। तो वो कमेटी अपने अपने कर्मचारियों की डिटेल बनाएगी, डिटेल में चेक करेंगे
कि जो हमारे पास कर्मचारी लगे हुए हैं वो सर्विस एक्ट में आते हैं या नहीं आते, आते हैं तो उनका रिकॉर्ड क्या है, कब वो लगे थे, कितना समय उनको लगे हुए हो गया, और क्या उनका ईपीएफ है, क्या उनका यूएन नंबर है, क्या उनका ईएसआई है, सब कुछ डिटेल वो मेंशन करेंगे और उसमें वो वेरीफाई करेंगे। और जो जिस भी अधिकारी के अंडर कर्मचारी लगे हैं उनसे पूछेंगे कि आपके अंडर जो ये कर्मचारी है इनकी डिटेल आप दें हमें, तो वो कमेटी सारा कुछ डिटेल मांगेगी आपसे। और क्या वो डिटेल जो कमेटी डिटेल बनाएगी उसमें क्या क्या मांगा जाएगा साथियों, वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने ये जो मेन चीज़ बोली है वो देख लेते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द कमेटी सेंट द वेरीफाइड डाटा थ्रू गूगल फॉर्म एंड इट इज़ आल्सो आस्क्ड टू सेंड ए सर्टिफाइड हार्ड कॉपी ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज़। जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी कर्मचारियों का डाटा मेल के द्वारा भेजना है साथियों, और उसमें पहले वेरीफाई करेगी कमेटी उनका, फिर जो कमेटी वेरीफाई कर देगी तो उनका एक सर्टिफिकेट बना के एक हार्ड कॉपी में एलिजिबल एम्प्लॉयज़ का जो कर्मचारी आएंगे एक्ट के अंदर उनका 1 हफ्ते के अंदर अंदर फॉर्मेट बनाकर हमें भेजने का काम करें। तो साथियों ये क्या फॉर्मेट है, उसमें क्या डिटेल्स आएगी देख लीजिए। सबसे पहले नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम, नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, कर्मचारी का नाम, डेट ऑफ बर्थ कर्मचारी की, फिर कैटेगरी किस कैटेगरी में वो लगे हुए हैं, उनके फादर और हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब वो इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांगेंगे साथियों जब से वो लगे थे, टोटल एक्सपीरियंस टिल 14/8/2024 मतलब 14/8/2024 तक उनका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया है साथियों ये मांगा जाएगा। एलिजिबल टू कवर अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो इसमें कर्मचारी एलिजिबल है उनका डेटा मांगा जाएगा। सेल्फ वेरिफिकेशन बाय कैंडिडेट, एक सेल्फ वेरिफिकेशन भी होगी कैंडिडेट की द्वारा। तो ये परफॉर्मा बना के उन सभी प्रिंसिपलों ने अपने ये जो नीचे गूगल पे ये लिंक दिया गया है मेल आईडी, इस मेल पर उन्होंने ये भेजना साथियों। तो ये साइन भी है साथियों, ये मत सोचना ये लेटर फेक है। इसमें देख लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर एनपीई फॉर डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरियाणा पंचकुला। तो साथियों ये प्रॉपर तरीके से डिटेल तैयार करके 1 हफ्ते में उन्होंने देनी है। तो जो बाकी हैं लिस्ट ऑफ कॉलेज इन विच कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अटेंडेंट जो वर्किंग कर रहे हैं कौन कौन से हैं ये जीसी अम्बाड़ा कैंट, जीसी नारायणगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज साहा, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन अम्बाड़ा सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी, गवर्नमेंट कॉलेज एजुकेशन भिवानी लोहारू, ये बोंडकला सिवानी, तोशाम, भवानी खेड़ा, बहल, भादरा, फरीदाबाद है, तिगांव है, भाटू कला है, टोहाना है, भोड़िया खेड़ा है। तो साथियों ऐसे कई प्रकार के जो कॉलेजेस के नाम दे रखे हैं। तो टोटल कॉलेज कितने हैं ये टोटल कॉलेज है साथियों 106। जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये टोटल 106 कॉलेज हैं जिसमें सारे कॉलेजों की डिटेल दी गई है। ये आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ डेटा कि कौन कौन से इसमें नाम आए हैं। अब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज कैथल है, गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन करनाल, गवर्नमेंट कॉलेज घरौंडा, माटक माजरी है, असंध है, भिरैन है, महेंद्रगढ़ वुमेन कॉलेज है, नारनौल है साथियों और वुमेन नारनौल है, एजुकेशन नारनौल है, नांगल चौधरी है, कृष्ण नागर है, नंगल चौधरी है, सतनाली है, कनीना है, अटेली है। तो ऐसे तो अगर मैं पूरे नाम बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा साथियों। तो इसमें मैंने पूरी डिटेल दे दी कि 106 कॉलेज हैं साथियों। और ये कंप्यूटर लैब अटेंडेंट वालों के लिए है जो साथी बार बार कमेंट में पूछते थे हमारा क्या होगा, हमारा लेटर आएगा नहीं आएगा। तो साथियों सबके लेटर आने लगे हैं, तो कोई भी साथी घबराए ना, कोई भी साथी कंफ्यूज ना होए कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। कई साथी बोलते हैं एक्ट तो बन गया क्या फ़ायदा, लेटर तो नहीं आए। तो साथियों ऐसी कोई बात नहीं है, लेटर आने लगे हैं, लेटर आएंगे भी और आपकी सैलरी एक्ट के थ्रू भी आएगी। तो कोई भी साथी किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबका काम हो चुका है साथियों। मैं तो यही कहूँगा हो चुका है, यानी कि होएगा, हो चुका है साथियों। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सभी तक पहुंचाएं जो साथी कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। तो ये प्रत्येक विभाग, प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पर नया आया है उस साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आपको हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी साथियों। तो सभी साथियों को धन्यवाद और उन सभी साथियों को बधाई हो जिनके दफ्तरों में ये लेटर आ चुके हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।